जैसे बलूचिस्तान का नाम सुनकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाते हैं, उसी तरह शिनजियांग प्रांत का नाम सुनकर चीन अपने कान बंद कर लेता है, उसके लब सिल जाते हैं। चीन के लिए शिनजियांग प्रांत एक प्रयोगशाला है और उइगर मुसलमानों के लिए एक टॉर्चर सेल। उइगर मुसलमान शिनजियांग में जिस तरह के टॉर्चर से गुजर रहे हैं, उसने हैवानियत की हर हद को पार कर दिया है। लेकिन 56 के 56 इस्लामिक मुल्क उइगर मुसलमानों के साथ होने वाली जुल्म ज्यादती पर खामोश हैं। उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्यों चीन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के लिए टॉर्चर सेल खोल रहा है? क्यों चीन चाहता है कि उइगर मुसलमानों की नस्लें पूरी तरह से खत्म हो जाएं? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में फुफकार, फियर ऑफ अनटुवर्ड। 15 दिसंबर 2019 चीन। बाकी दुनिया के साथ ही चीन में भी फुटबॉल फैंस टीवी पर नजरें गड़ाकर बैठे थे। दुनिया की दो बड़ी फुटबॉल टीम आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी की भिड़ंत होने वाली थी। चीन में यह प्रसारण CCTV 5 चैनल पर होना था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन यह फुटबॉल मैच चीन में टेलीकास्ट नहीं हुआ। उल्टा चीन में कई जगहों पर आर्सेनल फुटबॉल क्लब की जर्सी को जलाया जाने लगा। ड्रैगनलैंड में इस विवाद की वजह आर्सेनल के एक खिलाड़ी का ट्वीट था। तेरह दिसंबर की शाम जर्मनी और आर्सेनल के लिए खेलने वाले मशहूर फुटबॉलर मेसट ओजिल ने उइगर मुसलमानों पर चीन के जुल्म को लेकर एक कविता पोस्ट की। ओजिल खुद एक मुसलमान हैं और दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं, लिहाजा ओजिल का ट्वीट वायरल हो गया। दुनिया में चीन की इतनी खिंचाई होने लगी कि शी जिनपिंग के ऑर्डर पर ओजिल के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चीन में ब्लॉक कर दिया गया। अब इसी से समझ लीजिए कि उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की सोच क्या है। चीन के उत्तर पश्चिम में एक राज्य है शिनजियांग। यहां उइगर मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन वो गुलामों की तरह जीते हैं और गुलाम की तरह मर जाते हैं। उइगर मुसलमानों के लिए चीन ने स्कूल और अस्पताल नहीं, बल्कि डिटेंशन और टॉर्चर सेंटर बनाए हैं। ये वो जगह है जहां चीन की आर्मी उइगर मुसलमानों के जिस्म से खाल नोच लेती है। Now I would like to tell you about what I experienced in these camps. I was taken to a cell which was built underground with no windows. पूरे शिनजियांग में चीन ने 135 टॉर्चर सेल बनाई हैं और इन सब में उइगर मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उइगर मुसलमानों से महीनों काम कराए जाने के बदले सिर्फ 100 रुपए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, कुरान रखने की पाबंदी है और दाढ़ी बढ़ाने पर भी रोक है। शिनजियांग में बहुत कम मस्जिदें बची हैं और जो बची हैं उन्हें ढहाया जा रहा है। उइगर पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी कराई जाती है तो उइगर महिलाओं का जबरदस्ती गर्भपात कराया जाता है। अब चलिए आपको हम ये बताते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार को उइगर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। 1644 से लेकर 1912 तक चीन पर किंग साम्राज्य का राज था। इन पौने 300 सालों में उइगर मुसलमानों के वंशजों और किंग साम्राज्य के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गईं। उइगर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी और चीन पर इस्लाम का परचम फहराने की महत्वाकांक्षा से किंग सल्तनत वाकिफ थी, इसलिए उसने उइगरों पर हमले जारी रखे। इसकी पुख्ता जानकारी यूनाइटेड नेशंस में पेश की गई है। चाइना अपनी ये हरकत बंद नहीं करेगा तो हम कोई भी चीज चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। 8 अगस्त 2008 से चीन में ओलंपिक खेल शुरू होने थे। चीन दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में व्यस्त था। उद्घाटन से 100 घंटे पहले यानी 4 अगस्त को शिनजियांग का काशगर शहर फायरिंग और धमाकों से दहल गया।
दो हमलावरों ने काशगर में 70 पुलिस वालों पर चाकू, बंदूक और बम से हमला कर दिया। इनमें से 16 की मौत हो गई। दोनों आरोपी कुर्बान जान हेमित और अब्दुल रहमान आजाद गिरफ्तार कर लिए गए। ये दोनों उइगर मूवमेंट से जुड़े थे। इस हमले के बाद चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ सबसे हिंसक तेवर अख्तियार कर लिया और सिंजियांग में मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो गया। चीन उइगर मुसलमानों की नस्ल बदल देना चाहता है। इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, पेयर अप एंड बिकम फैमिली। साजिश के तहत उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भर दिया जाता है और उनकी जगह किसी चीनी सैनिक को उनके घर में तैनात कर दिया जाता है। उइगर महिलाओं को डरा धमकाकर ये सैनिक उनके साथ बलात्कार करते हैं। सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन चीन ने उइगर मुसलमानों से सब कुछ छीन लिया है। चीन में उइगर मुस्लिम मौत मांगते हैं, लेकिन वो भी उन्हें मयस्सर नहीं। शिनजियांग में मुसलमानों पर ड्रैगन जुल्म करता है, उन्हें जान से मार रहा है, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान चीन के खिलाफ एक लफ्ज बोल जाए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. If I had enough knowledge, I would speak about it. इमरान और जिनपिंग में एक समानता है। दोनों के देश मानवाधिकार हनन के मामले में टॉप पर हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और चीन में सिंजियांग सेना का कत्ल खाना है। इतिहास गवाह है कि जब नस्ल के आधार पर विद्रोह होता है तो अंजाम बहुत खौफनाक होता है। पाकिस्तान और चीन अपने ही हाथों अपने खौफनाक अंजाम की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।